हुए ही जैसे बिहार में वो भर भरा कर पुल गिर जाते ही ऐसे ही इनकी घोषणाओं का हश्र होता है। बिहार में भोजपुरी में कहावत है, गाछ में कटहल होठ में तेल। खाली घोषणाएं हो रही हैं, कुछ नहीं मिला है। कि बहुत हो चुका, अब बिहार का भाषण और राशन से शोषण मत कीजिए। 14 करोड़ बिहारवासी, युवा बिहार है, वो भी सपना देखना चाहता है। वो चाहता है कि बिहार नंबर 1 रहे। हमारे नेता तेजस्वी यादव 17 महीने के लिए सरकार में थे, 5 लाख नौकरियां दी, 3.5 लाख नौकरियां प्रक्रियाधीन करवाई, जातिगत सर्वेक्षण देश में प्रथम बार करवाया। 11 वर्षों से बिहार इनकी घोषणाओं की भेंट चढ़ रहा है। अरे मन की बात करने वालों, थोड़ा अन्न की भी बात किया करो। सपनों की बात करने वालों, थोड़ा सच की भी बात किया करो। तेजस्वी यादव के सबसे खास सांसद संजय यादव ने आज राज्यसभा में सरकार की हवा निकाल दी। केंद्र सरकार की हवा निकाली। बजट पर चर्चा करते हुए संजय यादव ने सरकार को पूरी तरह से घेर लिया। तेजस्वी लालू यादव का नाम लेते हुए उन्होंने शुरुआत किया और मोदी सरकार से लेकर बिहार की नीतीश सरकार तक की हवा निकाल दी। नमस्कार, दर्श न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं अनुराग। दिन रात तेजस्वी यादव की तरह साये के साथ रहने वाले संजय यादव ने आज राज्यसभा में बजट पर बोलते हुए सरकार की हवा निकाल दी। केंद्र सरकार के बजट पर चर्चा हो रही थी और इस दौरान संजय यादव ने कई सारे मुद्दों पर अपनी बातें रखी बजट को लेकर। सबसे पहले उन्होंने कहा कि ये बजट आर्थिक विकास का नहीं, जुमलों का दस्तावेज है और बिहार के लिए ये चुनावी बुलबुला है। जैसे चुनाव खत्म होगा ये फट जाएगा। क्या कुछ कहा संजय यादव ने, ये सुनिए आप। यह बजट आर्थिक विकास का नहीं बल्कि जुमलों का एक दस्तावेज है और बिहार के लिए तो यह एक चुनावी बुलबुला है। जैसे ही चुनाव खत्म होगा ये बुलबुला फट जाएगा। यह आम आदमी और किसानों का नहीं बल्कि यह बाजार और धनवानों का बजट है। महोदय, यह प्रोग्रेसिव नहीं रिग्रेसिव बजट है। इस बजट में युवाओं को, किसानों को, बेरोजगारों को, छात्रों को, उनके लिए इस बजट में कुछ नहीं है। उनके लिए सरकार ने इस बजट में नौकरी को ना कहा, महंगाई को मोर, धरातल पर कुछ नहीं, बिना बात का शोर। तो इस बजट में किसी के लिए कुछ नहीं है। अभी मैं सुन रहा था, हमारे उड़ीसा के साथी बोल रहे थे, बाकी इधर के भी साथी बोल रहे थे कि इस बजट में बिहार को बहुत कुछ मिला है। साथियों, यह सच्चाई नहीं है। बिहार को इस बजट में कुछ नहीं मिला। 2015 से वही घोषणाएं बार बार हो रही हैं। 1,65,000 करोड़ का माननीय प्रधानमंत्री ने 2015 में एक तरह से बोली लगाते हुए कहा था कि 1,65,000 करोड़ का। आप जितने भी पिछले 10 वर्ष के बजट उठा के देखिए, वही चीज़ रिपीट हो रही है। बिहार के लिए बजट में घोषणा यहाँ संसद से शुरू होती है और संसद में ही खत्म हो जाती है। यहाँ की घोषणाएं दिल्ली का बॉर्डर भी पार नहीं कर पाती। बिहार तो फिर भी 1000 किलोमीटर दूर है। महोदय, इनकी जो घोषणाएं हैं वो बिहार में बने हुए पुलों की तरह हैं। कागजों में तो ये घोषणाएं बहुत शानदार, लंबी, चौड़ी और चमचमाती हुई नजर आती है, लेकिन धरातल पे उतरते हुए जैसे बिहार में वो भर भरा कर पुल गिर जाते ही ऐसे ही इनकी घोषणाओं का हश्र होता है। हमारे बिहार में भोजपुरी में कहावत है, गाछ में कटहल होठ में तेल। यानी जब कटहल पेड़ पे रहता है तो लोग होठ पे तेल लगा लेते हैं। तो पिछले 10 वर्ष से वहाँ की सरकार और बिहार के लोग झोली फैला के खड़े हैं कि कब कटहल से पेड़ गिरेगा, कब हमारा कल्याण होगा, उसको खाएंगे। खाली घोषणाएं हो रही हैं, कुछ नहीं मिला है। तो संजय यादव ने कहा कि ये चुनावी बुलबुला है, जैसे चुनाव खत्म होगा ये फट जाएगा। उसके आगे बढ़े उन्होंने कहा कि बिहार के लिए नई योजनाएं बहुत बनाई जाती हैं, डंके की चोट पर बताई जाती हैं। चुनावी वर्ष है इसलिए बिहार का नाम जपा जा रहा है, लेकिन मिल क्या रहा है, कितनी राशि आवंटित हुई है, इन सब पर कोई जिक्र नहीं है। बस दिखावे के लिए जार अगल बगल के शहर में ही एयरपोर्ट का हल्ला मचा दिए। जैसे केंद्र वाले साहब कहते हैं कि 2014 से पहले देश नहीं, वैसे बिहार के साहब कहते हैं 2005 से पहले सृष्टि नहीं थी। क्या कुछ कह रहे हैं संजय यादव, सुन लीजिए आप। बिहार के लिए योजनाएं तो बहुत बनाई जाती है और डंके की चोट पे बताई भी जाती है, लेकिन उनकी वास्तविकता अलग है। जैसे कि इस बजट में बिहार के बारे में 4-5 चीज़ों का जिक्र हुआ। 4-5 बार बिहार का नाम आया। चूंकि चुनावी वर्ष है तो लोगों को लगा कि पता नहीं बिहार को क्या मिल गया। एयरपोर्ट्स की बात हुई। इन्होंने कहा कि बिहार में 2 नए ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट्स बनाए जाएंगे। कहाँ बनाए जाएंगे उसका जिक्र नहीं है।
कितनी राशि आवंटित हुई उसका जिक्र नहीं है। सुनने में आया बाद में कि एक सोनपुर में बनाया जाएगा, एक राजगीर में बनाया जाएगा। महोदय उसकी भौगोलिक स्थिति बताते हैं, बीच में पटना है, उसमें कहा कि 2 एयरपोर्ट पहले, एक पटना का एक्सपेंशन चल रहा है, कितने वर्षों से चल रहा है और हर बजट में उसका जिक्र होता है। इस बजट में भी जिक्र कर दिया कि पटना में एयरपोर्ट का एक्सपेंशन हो रहा है, बीटा में भी होना है, ब्राउन फील्ड बनाएंगे। 2 ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट की बात हुई, सोनपुर और राजगीर। 2 एग्जिस्टिंग और 2 बनाने की बात हुई। महोदय 65 माइल्स की दूरी में ये चारों एयरपोर्ट हैं। 65 माइल्स एंड अराउंड 57 नॉटिकल माइल्स। क्या वाइबिलिटी होगी चारों एयरपोर्ट्स की? आप इधर सोनपुर में बनाएंगे, इधर राजगीर में बनाएंगे, बीच में पटना और बीटा का ऑलरेडी एग्जिस्टिंग है, तो उसका उद्देश्य क्या है? उद्देश्य यही है 65 माइल्स में अगर इस देश में 4 एयरपोर्ट कहीं होंगे तो हमारा भी ज्ञानवर्धन कर दीजिएगा। हम तो माननीय वित्त मंत्री और आप सरकार से कहना चाहेंगे इन एयरपोर्ट्स की क्या वाइबिलिटी होगी? 65 माइल्स में 4 एयरपोर्ट जो आपने प्रपोज किए हैं, और ये नहीं बताया कहाँ बनेंगे और क्या राशि होगी। हम तो यही कहेंगे कि पहले बोलते हैं कि 2005 से पहले तो सृष्टि नहीं थी, जैसे कहते हैं 2014 से पहले कुछ नहीं होता था। तो 2005 से पहले बिहार में इंटरनेशनल फ़्लाइट चलती थी। आप दरभंगा बेंगलुरु का किराया देखिए महोदय, आज भी आप देखिएगा कल का किराया 60,000 65,000 किराया मिलेगा। आप दूसरे शहरों में नई सेवा, हवाई सेवा शुरू कीजिए अगर आप बिहार को कुछ एविएशन सेक्टर में देना चाहते हैं तो सुना आपने, वो उन्होंने बारी बारी से तमाम मुद्दों पर बातचीत की। बजट पर उन्हें बोलने का मौका मिला, आरजेडी की तरफ से उन्होंने अपना पक्ष रखा और आगे बढ़े तो उन्होंने मखाना बोर्ड पर भी चर्चा की। मखाना बोर्ड के बारे में कहा कि सच्चाई यह है कि 23 वर्ष पहले नेशनल रिसर्च सेंटर फॉर मखाना की स्थापना हुई थी, जिसमें 42 पद स्वीकृत हैं, परंतु वहाँ काम केवल 10 स्टाफ करते हैं। आज तक वहाँ पूर्णकालिक निदेशक की नियुक्ति नहीं हुई है। क्या कुछ कहा उन्होंने मखाना बोर्ड पर, ये भी सुन लीजिए आप। बात हुई मखाना बोर्ड की। मखाना बोर्ड में हुआ कि मखाना बोर्ड स्थापित किया जाएगा। महोदय 23 साल पहले नेशनल रिसर्च सेंटर फॉर मखाना की स्थापना हुई थी, 23 साल से कार्यरत है। 44 सैंक्शन पोस्ट है वहाँ, 10 स्टाफ वहाँ काम करते हैं। वहाँ आज तक पूर्णकालिक निदेशक की नियुक्ति भी नहीं हुई है और पिछले 5 साल में मात्र 3 करोड़ 40 लाख रुपए ही खर्च हुआ है। और मखाना का और नेशनल सेंट्रल रिसर्च फॉर मखाना का मैंडेट सेम ही है। जब रिसर्च सेंटर था तो आपने मखाना बोर्ड की क्या बनाना है? इन्होंने बात की वेस्टर्न कोसी कैनाल प्रोजेक्ट की। महोदय ये प्रोजेक्ट 60 साल से अधिक समय से चल रहा है, उसमें खाली एक लाइन लिखी है बजट में कि वित्तीय मदद दी जाएगी। कितनी वित्तीय मदद दी जाएगी उसका जिक्र नहीं है। एक चलते हुए पेज 9 पे, इसी बजट में पेज 9 पे इन्होंने लिखा है कि पटना IIT विल ऑल्सो बी एक्सपेंडेड, दैट्स इट। हाउ इट विल बी एक्सपेंडेड, हाउ मच मनी विल बी गिवन, नो मेंशन ऑफ इट। तो ये भी सुन लिया आपने, उन्होंने कहा मखाना बोर्ड से लेकर वेस्टर्न कोसी कैनाल प्रोजेक्ट की भी चर्चा की उन्होंने, और कहा कि पटना IIT का विस्तार होगा, कैसे होगा, कितनी राशि दी जाएगी, क्या ब्लूप्रिंट है, इसकी कोई चर्चा नहीं की। झूठ और अफवाह वाली सरकार की पोल खोलते दिखे जो तेजस्वी यादव के तेज तर्रार सांसद हैं संजय यादव। संजय यादव बोल रहे थे आज बजट पर राज्यसभा में, और उन्होंने तमाम जो है बारी बारी से केंद्र सरकार से लेकर राज्य सरकार तक की पोल खोल के रख दी। बिहार के परिप्रेक्ष्य में उन्होंने बातचीत किया। आगे बढ़े वो और उन्होंने कहा कि बजट में बिहार से पलायन, गरीबी, बेरोजगारी हटाने का कोई जिक्र नहीं है। क्या बोल रहे हैं ये भी सुन लीजिए आप। महोदय, मैं माननीय वित्त मंत्री से पूछना चाहूँगा कि बिहार एक पिछड़ा राज्य है, केंद्र के द्वारा बिहार में किया गया प्रति व्यक्ति निवेश क्या है, और इसी सरकार का महाराष्ट्र, गुजरात और आंध्र प्रदेश में प्रति व्यक्ति निवेश क्या है, और आपने बिहार में प्रति व्यक्ति निवेश कितना किया है, और प्रति व्यक्ति निवेश की राष्ट्रीय औसत क्या है, ये सरकार बताए। और इस बजट में कोई उल्लेख नहीं किया है। बिहार पिछड़ा राज्य है, लेकिन ये नहीं बताया कि बिहार में उद्योगों की स्थापना की क्या योजना है, पलायन रोकने की क्या योजना है, बिहार में बाढ़ और आपदा से निपटने की क्या योजना है, बेरोजगारी और गरीबी समाप्त करने की क्या योजना है। बिहार के किसानों की आय देश में सबसे कम है, उसे बढ़ाने की क्या योजना है। इन्होंने बिहार को स्पेशल राज्य का दर्जा नहीं दिया, स्पेशल पैकेज नहीं दिया, लेकिन हाँ बिहार को स्पेशल जुमले और स्पेशल सपने जरूर दिए हैं। इन्होंने चुनाव के दौरान कहा था कि बिहार को नंबर 1 बना देंगे। 20 साल से वहाँ NDA की सरकार है, माननीय नीतीश कुमार मुख्यमंत्री हैं। 11 साल से दिल्ली में मोदी जी की सरकार है।
लेकिन बिहार को क्या इन्होंने नंबर 1 बनाया? नहीं। आप नीति आयोग का सूचकांक उठा के देख लीजिए, कोई इंडेक्स उठा के देख लीजिए, बिहार नीचे से नंबर 1 बनाया इन्होंने। विकास में नीचे से नंबर 1 है, साक्षरता में नीचे से नंबर 1 है, बेरोजगारी में नीचे से रोजगार देने में नीचे से नंबर 1 है, स्वास्थ्य सेवाओं में नीचे से नंबर है, बुनियादी सुविधाओं में नीचे से नंबर 1 है, आधुनिक सुविधाओं में नीचे से नंबर 1 है। 20 साल सरकार में है एनडीए वहाँ बिहार में, लेकिन हाँ बिहार को इन्होंने कुछ चीज़ों में नंबर 1 जरूर बनाया है। किन चीज़ों में नंबर 1 बनाया है? अपराध में नंबर 1 बनाया है, भ्रष्टाचार में नंबर 1 बनाया है, पेपर लीक में नंबर 1 बनाया है, बेरोजगारी में नंबर 1 बनाया है, पलायन में नंबर 1 बनाया है, नौकरी मांगने पर लाठी और डंडा चलाने और थप्पड़ मारने में नंबर 1 बनाया है, मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी में नंबर 1 बनाया है। महोदय, माननीय वित्त मंत्री 2020 के चुनाव में बिहार में गई थी, इन्होंने घोषणा की थी कि बिहार में एनडीए की सरकार बनने पे 19 लाख नौकरियां दी जाएंगी। कितनी नौकरी दी? मैं पूछना चाहता हूं, माननीय वित्त मंत्री इसका जवाब दे। तो उन्होंने ये कहा कि बिहार पिछड़ा राज्य है और नीतीश जी को और फाइनेंस मिनिस्टर को बताना चाहिए कि बिहार में किया गया प्रति व्यक्ति निवेश क्या है, और साथ ही ये भी बताएं कि इसी सरकार का गुजरात, महाराष्ट्र और आंध्र प्रदेश में प्रति व्यक्ति निवेश क्या है। तो सवाल भी दागा उन्होंने, दनादन बैक टू बैक सवाल भी दागा उन्होंने। आगे बढ़े तो मन की बात करने वालों पर हमला बोला। उन्होंने कहा कि मन की बात करने वाले थोड़ा अन्न की भी बात कर लो, सपनों की बात करने वालों थोड़ा सच की भी बात कर लो। यानी पीएम नरेंद्र मोदी के मन की बात पर निशाना साधते हुए उन्होंने कहा कि मन के अलावे अन्न की भी बात कर लो। क्या कुछ बोला उन्होंने, ये भी सुनिए आप 2 दशक से सरकार में है, 1 दशक से यहाँ सरकार में है। मैं सरकार से इतना ही कहूँगा कि बहुत हो चुका, अब बिहार का भाषण और राशन से शोषण मत कीजिए। 14 करोड़ बिहारवासी, युवा बिहार है, वो भी सपना देखना चाहता है, वो चाहता है कि बिहार नंबर 1 रहे। हमारे नेता तेजस्वी यादव 17 महीने के लिए सरकार में थे, 5 लाख नौकरियां दी, 3.5 लाख नौकरियां प्रक्रियाधीन करवाई, जातिगत सर्वेक्षण देश में प्रथम बार करवाया, 65% तक आरक्षण बढ़वाया। 11 वर्षों से बिहार इनकी घोषणाओं की भेंट चढ़ रहा है। अरे मन की बात करने वालों, थोड़ा अन्न की भी बात किया करो, सपनों की बात करने वालों थोड़ा सच की भी बात किया करो। तो ये भी सुन लिया आपने। तो अब आगे वो बढ़ते हैं और उन्होंने कहा कि जीडीपी हमारे एम्बिशन को माप सकती है, हमारे कंडीशन को नहीं। मिडिल क्लास के सामने बहुत सारी चुनौतियां हैं, छोटी मोटी ज़रूरतों के लिए कर्ज लेने को मजबूर हो रहे हैं, उसे चुका नहीं पा रहे हैं। दीवारें खड़ी हुई हैं लेकिन अंदर से मकान गिर रहा है। ये हमारी अर्थव्यवस्था की हालत हो गई है। क्या कुछ कहा उन्होंने, ये भी सुनिए आप। महोदय, देश में आमदनी का कोई जरिया नहीं है, नौकरी और रोजगार के अवसर सृजित नहीं हो रहे हैं। आप जीडी की बात करते हैं, जीडीपी हमारे एम्बिशंस को माप सकती है लेकिन हमारी कंडीशन को नहीं माप सकती। मिडिल क्लास के सामने बहुत सारी चुनौतियां हैं। लोग आर्थिक तंगी के लिए छोटी छोटी ज़रूरतें पूरे करने के लिए कर्ज ले रहे हैं, उसे चुका नहीं पा रहे हैं। देश में 10,000 रुपये का कर्ज लोग चुका नहीं पा रहे हैं। और हमारी अर्थव्यवस्था के हालात पर मुझे यह शेर याद आ रहा है कि दीवारें खड़ी हुई हैं लेकिन अंदर से मकान गिर रहा है। अगर इन्हें सच्चाई से अवगत कराओ तो ये बुरा मान जाते हैं। हम इन्हें कहते हैं कि आप बीमारी को ख़त्म करो, लेकिन ये बीमारी को ख़त्म करने की बजाय बीमार को ही ख़त्म करना शुरू कर देते हैं। इस पर इतना ही कहना चाहूँगा कि मुद्दतों पुरानी दीवार को कब तक कलाकारियों से नया करते रहेंगे। बुनियाद दिन ब दिन कमज़ोर होनी ही है, दीवार रंगीन ही सही, गिरनी ही है। ये महोदय, इन्होंने इस देश के नौजवानों की आशाओं को निराशाओं में बदल दिया है। नोटबंदी ने आबाद व्यापार को बर्बाद कर दिया है, मुमकिन को नामुमकिन कर दिया है, सुख को दुख में बदल दिया है और देश की प्रगति को दुर्गति की अग्नि में झोंक दिया है। इन्होंने बेरोजगार और युवाओं पे इतना अत्याचार कर रहे हैं कि अग्निवीर की योजना लेके आए, ठीक है आप ले आए, लेकिन अब अग्निवीर का अगर कोई फॉर्म भरता है उसको 550 रुपये देना होता है और उसके ऊपर 18% जीएसटी देनी होती है। ये इन्होंने युवाओं के साथ किया है। तो संजय यादव जो तेजस्वी यादव के साथ साये की तरह रहते हैं, बिहार के नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव के बिल्कुल खासम खास हैं। आज उन्हें बजट पर राज्यसभा में बोलने का मौका मिला तो उन्होंने
केंद्र सरकार से लेकर बिहार की नीतीश सरकार तक की पोल खोलकर रख दी। बने रहिए दर्शन न्यूज के साथ, तमाम खबरों से आपको अपडेट रखेंगे। फिलहाल के लिए इतना ही, धन्यवाद।